दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो 12/091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट पर आधारित है। अभी तो बिग ब्रेकिंग अपडेट है। हम आपको बता दें कि कैसे बचेगा 12/091। इसके लिए एक सुखद संयोग, एक सुअवसर देखने को जरूर मिला है, लेकिन कैसे बचेगा 12/091, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथ ही हम यह भी बता दें कि 17 मई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नागरत्ना मैडम की बेंच है, एक असल्पी संयोग से वहाँ लग गई है, पर लाखों लेकर अगुवाकार चंपत। लाखों नहीं मित्रों, लाखों कहने की बात है। वो 0.25 करोड़ 0.5 करोड़ लेकर के चंपत होने के कगार पर हैं अगवाकार और ठगे गए याची। और 17 मई को कोई नहीं आ रहा है 12/091 के बचाव में। कोई वकील फेस वैल्यू वाला नहीं है मित्रों। तो कैसे बचेगा 12/091? चर्चा तेज हो गई है और हम आपको बता दें कि 12/091 का एक बार फिर जो मामला 17 मई को मैडम नागरत्ना की बेंच में लगा हुआ है, उस पर अगर चर्चा की जाए तो निसंदेह कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकल कर आ रही है कि इसको एक बार बचाया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा 27 सितंबर 2023 का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, उसे जज नागरत्ना मैडम ने ही जो है दिया था और गिरबान निर्धारण करने के लिए हाई कोर्ट को कार्य सौंपा था। लेकिन जब डीबी से 12/091 हार गया तो नागरत्ना मैडम के कोर्ट में केस को ले जाने की ज़रूरत थी। लेकिन जल्दबाजी में हमारे अगवाकार केस को दाखिल करते हैं और कोई जद्दोजहद नहीं करते हैं कि कोर्ट वो हो जिसने 27 सितंबर का ऑर्डर दिया था, यानी नागरत्ना मैडम के कोर्ट में मुकदमा जाए। लेकिन मित्रों हम आपको बता दें कि दूसरे बेंच में मामला गया था और वहाँ खारिज हो गया था, आप जान ही रहे हैं। लेकिन एक एसएलपी का एक सुअवसर है, संयोग है कि वो जा करके नागरत्ना मैडम के बेंच में लग गई। लेकिन आज मित्रों सबसे बड़ा धोखा हमारे ये अगवाकार कर रहे हैं हमारे साथ। ये लाखों रुपए लेकर के और चंपत हो चुके हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर लगा रहे हैं। 12/091 के लिए खड़े नहीं दिखाई देते हैं। एक गोल तो पूरी तरह पलायन कर चुकी है 12/091 से। हमें लग रहा है जो चंदा आया है, हमारे याचियों ने दिया है, उसकी बंदर बांट का कार्य वहाँ चल रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग पैसे अपना मांग रहे हैं तो फ़ोन फाकड़ा सब बंद करके रखे हुए हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि एक ग्रुप ऐसा है जो पैसा उसके पास है उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए कि खर्चा भी बता दिया जाए और पैसा भी जो है समाप्त हो जाए, यानी सांप मर जाए लाठी भी बच जाए। 12/091 बचे या ना बचे, इस पर भी कार्य लोग कर रहे हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि सबसे बड़ी गलती उन याची भाई बहनों का है जिन्होंने बिना विचारे इन लोगों को पैसा बार बार देते रहे। ऐसे हम आपको बता दें, ऐसे जो है लुटेरे जो 12/091 को बार बार लूटा, मोहम्मद गजनबी की तरह, जिस तरह से मोहम्मद गजनबी ने भारत को 17 बार लूटा, उसी तरह से ये हमारे जो है अगवाकार जो तैमूर लंग की तरह, मोहम्मद गजनबी की तरह, मोहम्मद बिन कासिम की तरह हमारे इस 12/091 के साथियों को बार बार लूटा। बार बार मित्रों 17 बार इन्होंने भी लूटा और उसके बाद माला माल हो गई। और कभी गजनी ने लूटा तो कभी कासिम ने लूटा, और हम आपको बता दें और कभी तैमूर ने लूटा।
ये जितनी टीमें हैं ये इन्हीं के समान हैं। आप इस बात को मान लीजिए और मेरे इस वीडियो में जो वॉइस ओवर मैंने किया उससे आप मतैक रखिए, क्योंकि इनका काम था केवल पैसा बनाना। 12,091 को बचाने का कोई इनका कार्य नहीं था। और हम आपको बता दें कि जब 17 मई का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बनकर आया, मैडम नागरत्ना के कोर्ट में हमारा केस लग गया। ऐसे स्थिति में इस केस को बचाने के लिए कोई कार्य नहीं, सब अपने घर बैठे हुए हैं। कोई दिल्ली जाने के लिए राजी नहीं है मित्रों। एक टीम के कुछ लोग गए हैं लेकिन वकील ढूंढे वहाँ नहीं पा रहे हैं। जो B.R. राघवन थे मैडम नागरत्ना के बेंच में, जिन्होंने 27 सितंबर को परमादेश कराया था, वो लंदन में है। आज वो भी नहीं है कि उन्हें खड़ा किया जा सके। और कोई फेस वैल्यू का वकील एक दिन के अंदर इस तरह से खड़ा करने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, जिससे कि 12,091 पर मैडम नागरत्ना द्वारा सरकार को नोटिस किया जा सके और लड़ाई आगे बढ़ाई जा सके। और जितने लोग पड़े हुए हैं 12,091 की जितनी डिफेक्ट SLP है वहाँ जुड़ जाती, और जो खारिज हो गए हैं किसी तरह से दूसरे SLP में टैग हो करके एक दूसरे SLP में जो डाली जाती बाद में, और उसमें वो शामिल हो जाते और जो ऑर्डर होता सब पर हो जाता। हो सकता था 12,091 कहीं ना कहीं बच जाए। मैं आपको बता दूं, कई बार सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के फैसले को दूसरे बेंच ने पलट दिया है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो रही सही जान जो थी 12,091 के लिए जो एक ऑप्शन बचा कर रखा था, लोगों ने नागरत्ना मैडम के बेंच में ले जाने का जो रास्ता खोज रहे थे वो खोजते रह गए, और एकाएक अपने आप एक SLP मैडम नागरत्ना के बेंच में लग गई। लेकिन अब जो लोग दम्भ भरते थे, कूदते थे कि नागरत्ना मैडम के बेंच में जाने पर हम बच जाएंगे, वो सब सो गए हैं अपने घर में चादर तान करके और गहरी निद्रा में चले गए हैं। उनके बगल हमारे इन बेचारे भाई बहनों का जो मेहनत का धन था, खून पसीने का धन था, वो रखा हुआ है और वो सो रहे हैं। आप रहें या न रहें वो रहेंगे, 12,091 रहे या न रहे वो रहेंगे। उनका परिवार का लालन पालन होगा, पोषण होगा और उनका बिजनेस व्यापार चलेगा। और मित्रों 12,091 अब बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक अंतिम अवसर, एक अंतिम जो आसरा था कि नागरत्ना मैडम के कोर्ट में बच जाएगा, वो बचता हुआ नहीं दिख रहा है। मित्रों धन्यवाद।